Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो मैंने कल डाली थी इंग्लिश की वीडियो राइट, और उसके नीचे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आप हमको लीगल स्टडीज का भी बता दो। अब जनरल टेस्ट रह गया, अगर वो भी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। मैं जनरल टेस्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगी। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लीगल स्टडीज, ठीक है ना। अब आप अभी भी 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हो, इवन इफ आपने बहुत कम पढ़ा है या आप सोच रहे हो कि यार कौन से चैप्टर्स करूं। आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक्स जो आप कर लो, अच्छे से कर लो, मतलब जो करोगे अच्छे से करोगे। एंड हो सकता है अभी भी राइट। तो आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है फॉर योर लीगल स्टडीज। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ट्वेल्थ की एनसीईआरटी के दो ही सोर्सेज हैं। एक तो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी लगानी है एंड क्वेश्चंस लगाने हैं जो मैंने मॉक टेस्ट में दिए हैं, वो मैंने खुद बनाए हैं। एनसीईआरटी से आपकी क्वेश्चंस बनाए हैं। मुझे कोई बुक नहीं मिली जिसमें से क्वेश्चंस जो हों वर्थ इट हों, जो मैं आपको बता दूं कि हाँ यार ये सॉल्व कर लो। सभी क्वेश्चंस वर एब्सर्ड, ठीक है। कोई एनसीईआरटी बेस नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता। यहाँ पर जो मेरा मॉक टेस्ट है उसमें हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, और पीवाईक्यूज में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे मैंने बनाए हैं राइट। सो प्लीज डू बाय। आपको ये कॉम्बो में भी मिल रहा है, ठीक है ना, मतलब जिसमें जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल स्टडीज एक साथ, और लीगल स्टडीज अकेला भी मिल रहा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट कर दो तो बहुत भला हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये इंडेक्स है। इंडेक्स से पहले हम डिस्कस करेंगे ये, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप, ठीक है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है, ये वाला टॉपिक अच्छे से कर जाते हो तो 6 to 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया 5 to 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। क्रिमिनल लॉ 5 to 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। जुडिशरी में से 5 to 6 एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में से 4। देखो यार, रिस्क तो आप ले ही रहे हो, ठीक है ना, कम डेज बचे हैं तो जानना है, तो ये रिस्क ले रहे हो, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं इनको अच्छे से कर जाओ बहुत बढ़िया तरीके से। और इनमें भी कौन सी जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से, जहां पर आपको कोई आर्टिकल या सेक्शन नंबर दिख जाए, ठीक है ना, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कोई लैंडमार्क जजमेंट जजमेंट दिख जाए, लैंडमार्क है या नहीं, कोई जजमेंट दिख जाए, आप उसको अच्छे से याद करोगे। कोई रिक्वायरमेंट्स दिख जाए कि अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है, एडवोकेट जनरल कौन बन सकता है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, कौन से एग्जाम्स लेती है, ऐसे से क्वेश्चन आते हैं राइट। सो और क्या करना है आपको, साथ साथ में मॉक टेस्ट लगाते जाना है। और मॉक टेस्ट में नहीं भी आता कुछ तो अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाओ साथ में, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। पता तो आपको चल जाएगा ये कौन से टॉपिक का है। अगर आप वो भी करते हो, क्वेश्चन फाइंडिंग करके भी वो याद करते हो चीजें, तो ये वाले टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से आपको रीडिंग कर लेने, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग करना है मल्टीपल टाइम्स, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन। यही फंडा है आपको। जहां पर सेक्शन वगैरह वो तो बहुत अच्छे से करना है, वैसे आपको एक और एवरी लाइन यू हैव टू लर्न, ठीक है ना। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया का यही है कि एडवोकेट कैसे बनते हैं, क्या इसेंशियल्स रहते हैं, एडवोकेट जनरल कौन बनता है, ये सब होता है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक जो है बहुत कवर किया हुआ है इसके अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी आर्टिकल्स हैं, रिट्स पे क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं, 2 से 3 लगा लो, ठीक है ना। तो ये वाले टॉपिक्स आपको मतलब अच्छे से करने हैं, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है ना। अब जैसे हमें लगेगा टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा, इसमें क्रिमिनल लॉ में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पहले आप ये वाले करो जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। ऑन द सेफ साइड अगर हम 5 5 5 भी लगाएं, 10 15 20 24, तो 24 to 25 क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो है आर्बिट्रेशन में से 3 है, अगर आर्बिट्रेशन कर लो तो वहां से आपके 29 30 क्वेश्चंस लगा के चलो, हमने ऑन द लोअर साइड लगाए, तो 30 क्वेश्चंस तो आपके कहीं नहीं गए, जो आप पक्के कर कर जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो है लीगल टर्म्स जो है उसमें से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। टर्म्स भी मैंने सारी की सारी टर्म्स मॉक टेस्ट में कवर करवाई हुई हैं, तो अगर आप वो याद कर लो तो यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट टर्म्स में आपके 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी मतलब मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कर लो। एंड बाकी सबका जो है, अगर कुछ और नहीं तो एटलीस्ट जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं मॉक टेस्ट में वो कर जाओ। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने मार्क करे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपको चॉइस आती है, आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन में
से 40 करने हैं, तो आप अपनी 30 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हो रहे हैं ऑन द सेफर साइड। वैसे ये 35 तक जाएंगे, बट 30 क्वेश्चंस हो रहे हैं। 10 क्वेश्चंस आपको जो और करने हैं वो फिर आप जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो करो, तो 30 क्वेश्चंस आपके कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो आप अच्छे से करो। एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग लगा करके याद करने की कोशिश करना है आपको, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है ना, और मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते जाओ, ठीक है। अब जो पेपर है उसको 2 राउंड्स में सॉल्व करना, पहले जो आते हैं, ठीक है, वो करने हैं 100% वाले, फिर काउंट करना कितने हो गए हैं, और फिर जो रह जाए वो मतलब आपको पूरे सॉल्व कर कर आने हैं, क्योंकि +5 मिलते हैं करेक्ट के, -1 है रॉन्ग के, तो सारे 40 क्वेश्चंस कर कर ही आने हैं, कोई ऐसे छोड़कर नहीं आना। गेस वर्क करके आओ, बट 40 के 40 सॉल्व कर कर आना। बट हाँ, अगर बिल्कुल भी नहीं आता, पता ही है कि गलत ही होगा, देन यू हैव टू लीव, नहीं तो आप करके रहो, ठीक है। तो मतलब आपका राउंड्स कैसे होंगे, फर्स्ट राउंड में जो आपको 100% वाले आते हैं, सेकेंड राउंड में आप वो सॉल्व करना जिसमें आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शंस, 2 क्रॉस आउट कर पा रहे हो ऑप्शंस, वो। थर्ड राउंड में जिसमें 1 एलिमिनेट हो रही है वो करना, और चौथे राउंड में फिर तो मतलब अगर कोई आता है तभी करना, नहीं तो नहीं। ऐसे गेस या फालतू का तुक्का मत मार कर आना। सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम मैक्सिम्स देखें तो हमें यही मैक्सिम्स करने हैं, और यही सारे के सारे मैंने मॉक टेस्ट में आपके कवर करवाए हुए, मीनिंग आपको वहां पे पता चल जाएगा। देखो यार, अब अगर हम चैप्टर्स के थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, तो यहाँ पर लीगल प्रोफेशन इन इंडिया के अंदर एडवोकेट्स एक्ट आ जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स एंड प्रोफेशन एथिक्स। तो यहाँ पर सारा ना रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि एडवोकेट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्लैट से रिलेटेड क्वेश्चन, एलेट से रिलेटेड क्वेश्चन, यूएस में कौन सा एग्जाम होता है, ये सब है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारे अगर टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में कन्वेंशंस हैं, ये पहले पढ़ना, क्योंकि थोड़ा इंटरनेशनल लॉ याद करना डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है ना। तो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आपने कहीं पहले भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है तो बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। एंड यस, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक्स पहले करने हैं, और बाद में फिर आप आर्बिट्रेशन, टॉर्ट्स कर लो, टॉर्ट्स में से 2 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, फिर दूसरे वाले टॉपिक्स करो अगर टाइम बचता है, पहले ये करना है, राइट, सो दैट आपके 30 to 40 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएं, ठीक है। इंग्लिश में मैंने वीडियो कर दी है, अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे कॉम्बो खरीद लो, चाहे लीगल वाला पार्ट अकेला खरीदना है तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है ना। प्लीज कोई रैंडम बुक में से क्वेश्चंस मत सॉल्व करना, वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड यस, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। एंड अगर कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको डे टू डे शेड्यूल भी चाहिए कि 15 to 22 तक का, मतलब 15 से लेकर 21 का आपको शेड्यूल चाहिए, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं वो भी ले आऊंगी। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।